सुप्रभात बच्चों। आज हम समास के अंतर्गत कर्मधारय समास को समझेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है, कैसे हम उसको पहचानेंगे और क्या क्या उसके प्रमुख अंग हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम परिभाषा देखते हैं। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, यानी कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। अथवा एक पद क्या होता है, उपमान और दूसरा उपमेय। ठीक, पहला विशेषण और विशेष्य देखते हैं कैसे है। जैसे अंधकूप, यहाँ पे अंधकूप शब्द क्या है, समस्त पद है। ठीक है, और उसका विग्रह क्या होगा, अंधा है जो कूप। यहाँ पर अंधकूप की विशेषता को बता रहा है। कूप यहाँ कुआं विशेषण है, विशेष्य है, और अंध यानी उसकी विशेषता है। ठीक है, अगला है अधपका। ठीक है, आधा पका। अश्रु गैस, गैस कैसी है, अश्रु वाली है। क्या है, अश्रु को लाने वाली गैस, यानी आंसुओं को लाने वाली गैस। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। और कुछ हम उदाहरण देखते हैं, जैसे गोबर गणेश, यानी गोबर से बना गणेश। ठीक है, अब दही बड़ा। दही बड़ा, यहाँ पर दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, दही की बड़े की क्या विशेषता है कि वह दही में डूबा हुआ है। ऐसे ही हम देखेंगे नीलकमल। ठीक है, नीलकमल, और उसके बाद नीलकंठ। नीलकंठ नीला है जो कंठ। यहाँ पर आप बहुव्रीहि समास से इसको कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर नीलकंठ का अर्थ है जो गले की विशेषता क्या है, नीली। ठीक है, यानी जो गला है, कंठ है, वो क्या है, नीला है। तो इसका विग्रह होगा नीला है जो कंठ। नील गगन, नीला है जो गगन। ठीक है, नील गाय, नीली है जो गाय। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, जो चक्की है वो पानी से चलती है। परमानंद, परम है जो आनंद। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, यानी यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अब जैसे प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। महाजन, महान है जो जन। जब भी हम विग्रह करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास में विग्रह करते वक्त है जो शब्द का प्रयोग बहुतायत रूप से होता है। कुछ ही शब्दों में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन विशेषण और विशेष्य के संबंध होने के कारण यहाँ पर है जो, यानी जो विशेष्य है वो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द भी वहीं पर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उपमेय और उपमान की। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, जैसे चांद सा सुंदर मुख, यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है, चांद से की जा रही है। तो चांद क्या है, उपमान है, और मुख उपमेय। देखते हैं जैसे कनक लता। ठीक है, यहाँ पर कनक लता किसके समान है, कनक के समान है। ठीक है, तो जो लता की अगर हम बात करते हैं वो सोने के समान है, तो यहाँ पर विग्रह होगा कनक के समान लता। दूसरा है कमल नयन, यानी कमल के समान नयन। कर कमल, कमल के समान कर, यानी हाथ किसके जैसे हैं, कमल के जैसे हैं। ठीक है, अगला है क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। घनश्याम, घन के समान
श्याम। चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी चरण कैसे हैं? कमल के समान है। ठीक है। देह लता, देह रूपी लता। कुछ शब्दों में रूपी शब्द का प्रयोग होगा, जैसे कि वचनामृत में, ठीक है, विद्याधन में और स्त्री रत्न में। इन तीनों शब्द में इसलिए रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है क्योंकि वचन और वचनों को अमृत के समान माना गया है, समकक्ष रखा गया है। धन और विद्या को एक दूसरे के समकक्ष रखा गया है। वैसे ही स्त्री और रत्न को समकक्ष रखा गया है क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है। स्त्री को रत्न की उपाधि दी गई है, तो स्त्री रूपी रत्न होगा, विद्या रूपी धन होगा, वचन रूपी अमृत। ठीक है। नर से सिंह रूपी नर, भुजदंड, दंड के समान भुज, मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख। इस तरह से हम ये देखते हैं जो कर्मधारय समास होता है उसमें कहीं ना कहीं विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। ठीक है। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पहला पद, दूसरा पद दोनों मिलके तीसरे पद की प्रधानता, मतलब तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है। ना ही इसमें पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा। ठीक है। दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होके तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे एक दंत, अर्थात एक दांत वाला है जो गणेश। यहाँ एक और दंत में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है। ठीक है। कोई भी पद कम या ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर तीसरे पद गणेश जी के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि जैसे ही हम एक दंत का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पर सीधे गणेश जी का चित्र अंकित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अतः बहुव्रीहि समास में पहला या दूसरा पद कोई भी प्रधान नहीं होता। ठीक है। ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं हम। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी। ठीक है। इसमें अर्थात शब्द का प्रयोग होता है। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, अर्थात हम यहाँ पे कर्ण भी बोल सकते हैं। कनफटा, कान है फटा जिसका, अर्थात फकीर। गजानन, गज जैसा आनन वाला, कौन है? गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कृष्ण। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला कृष्ण। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, कृष्ण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। ठीक है। विष्णु को चतुर्भुज भी कहा जाता है। चतुर्मुख, चार हैं मुख या आनन जिसके, अर्थात कौन है? ब्रह्मा जी। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने। तपोधन, तप है, तप ही है धन जिसका। ठीक है। इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जिनको ये कुछ बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। जैसे त्रिलोचन, तीन आंखों वाला, अर्थात शिव। शिव जी को त्रिलोचन भी कहा जाता है। ठीक है। दशानन, दश आनन यानी मुख वाला, अर्थात या कह सकते 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है। इसी तरह से कुछ यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। नीला है कंठ जो। ठीक है। नीलकंठ में अगर ये बहुव्रीहि समास में होता है तो हम इसको नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव कहेंगे। अगर कर्मधारय में है तो
तो हम ये कहेंगे नीला है जो कंठ। ठीक है, इस तरह से ये किसके उदाहरण हैं? बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। और बहुव्रीहि और कर्मधारय का के बीच के अंतर को हम यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कर्मधारय समास में दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है और पहला पद विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। उदाहरण महावीर, यानी महावीर में महान है जो वीर। ठीक है, यहाँ वीर क्या है? विशेष्य का विशेषण है महान। वीर का जो विशेषण है वो क्या होगा? महान। ठीक है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, जैसे महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। यहाँ पर कमल नयन का उदाहरण दिया है, जैसे कमल जैसे नयन कर्मधारय में होगा और बहुव्रीहि में क्या होगा? कमल जैसे नैनों वाला, अर्थात कृष्ण। ठीक है, और हम नीलकंठ को भी इसी अर्थ में समझ सकते हैं। नील कंठ, कंठ अगर हम इसको कर्मधारय देखते हैं तो क्या होगा? नीला है कंठ जो। ठीक है, अगर हम इसको बहुव्रीहि की बात करते हैं तो क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, इस प्रकार से यह कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण थे जिसके माध्यम से हमने इस समास को समझा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम नई पाठ के साथ